मुझ जैसे पापी को उसने बचाया। कैसा प्यार भरा देता जीवन नया, ऐसा यीशु मेरा। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से हम सबको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। यीशु के आश्चर्यकर्म की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के आश्चर्यकर्मों की, कि यीशु मसीह ने कौन कौन से आश्चर्यकर्म किए और उन आश्चर्यकर्मों का उद्देश्य मेरे और आपके जीवन में क्या है। जी हाँ, अगर हम आश्चर्यकर्म के बारे में अच्छे से देखें तो बहुत कुछ पाएंगे अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, और उनमें जो आशीषें हैं, सही में अगर हम उसको लेना चाहें तो उस पर ध्यान करें और उसमें लिखी हुई बातों को माने और उसके अनुसार अपने जीवन को जिए, तो परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर उतरती है। वह आश्चर्यकर्म जिसमें एक महान संदेश है, जिसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारे दिल को, हमारी आत्मा को छू जाती हैं, और बहुत सी आशीषें यीशु मसीह की हमें प्राप्त होती हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इंसान यदि परेशान है तो खास तौर से रोटियों के लिए, पेट के को भरने के लिए वो बहुत सा परिश्रम करता है, मारा तितारा फिरता है। 2 वक्त की रोटी के लिए वो जाने कहाँ कहाँ घूमता रहता है, किस किस तरफ जाता रहता है, खून और पसीना बहाता रहता है, तब वो 2 वक्त की रोटी को कमा पाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जिस आश्चर्यकर्म के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि यीशु मसीह ने एक बार नहीं 2 बार यह आश्चर्यकर्म किया है। एक बार उसने 5000 लोगों को खिलाया 5 रोटी और 2 मछली से, और दूसरी बार उसने 4000 लोगों को खिलाया 7 रोटी और कुछ मछलियों से। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 4000 और 5000 का जो आंकड़ा है, ये सिर्फ पुरुषों की संख्या है, इसमें स्त्री और बच्चे नहीं हैं। एक ऐसा आश्चर्यकर्म जो यीशु मसीह ने कहा किया है 4000 और 5000 लोगों को खिलाने का। अगर हम 4000 5000 लोगों की संख्या देखें तो सिर्फ पुरुषों की है, परंतु यदि हम उसमें स्त्री और बच्चे भी जोड़ लें तो हम समझते हैं कि 5000 से कहीं ऊपर यह संख्या और भी हजारों में बढ़ जाएगी। 4000 की संख्या सिर्फ पुरुषों की है, यदि हम उसमें बच्चे और स्त्रियां भी जोड़ लें तो यह संख्या 4000 से कई और हजारों में बढ़ जाएगी। यह एक ऐसा चमत्कार है जो यीशु मसीह ने थोड़े से उसमें किया है। इस संदेश को जब हम पढ़ेंगे, जब हम इस आश्चर्यकर्म को पढ़ते हैं, तो इसमें यह भी है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है, जितना भी दिया है, उसको हम थोड़ा ना समझें। परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर होती है, और जिस चीज के ऊपर परमेश्वर की आशीष होती है वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं इस आश्चर्यकर्म को पढ़ूं, इसके बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलिया के समय में परमेश्वर ने उसके खाने के लिए एक विधवा का इंतजाम किया। सारपत नगर की उस विधवा का इंतजाम किया। जी हां, सारपत नगर की वो विधवा जिसको परमेश्वर ने एलिया के खाने के लिए दिया। जिस समय एलिया उसके पास पहुंचा है, परमेश्वर का वचन यह बताता है कि वो सारपत नगर की विधवा लकड़ियां बीन रही थी जंगल में। एलिया ने उससे कहा कि जा मेरे लिए रोटी बना कर ला। उस स्त्री ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास 1 मुट्ठी आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। हम 2 रोटी बनाएंगे, एक मैं खाएंगे, एक मेरा बेटा खाएंगे, और उसके बाद हम मर जाएंगे। वाक्य देखिए,
उस विधवा की परेशानी देखिए। एक तो विधवा है और ऊपर से उससे सारे इलाके में अकाल पड़ा है, और जब अकाल पड़ा हुआ है तो लोग जो हैं जिनके पास खुद खाने को नहीं है तो उस विधवा को क्या देंगे बेचारी को। वो बहुत परेशान है, मायूस है। उसका एक छोटा सा बेटा भी है। वो लकड़ियां बीन रही है कि इसके बाद हमारे पास खाने को कुछ नहीं है और कहीं से अर्निंग का कोई साधन भी नहीं है, कोई कमाई भी नहीं है कि चलो कुछ कमाई होती तो हम उन पैसों से कहीं ना कहीं जाकर कुछ खरीद लाते। परेशान है वो बेचारी। मगर एलिया ने कहा, जा पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी बना कर ला। वो विधवा एलिया के लिए एक रोटी बनाकर लाई, और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि उस एक मुट्ठी आटे से जब तक अकाल रहा उसका आटा खत्म नहीं होने पाया, उसका तेल खत्म नहीं होने पाया। और वो बहुतायत से उसने भी खाया और उसके उन लोगों ने भी खाया जो लोग उसे पूछते नहीं थे। लिखा है कि उसने और उसके घराने ने खाया। घराने का मतलब उसके घर के और लोगों ने भी खाया। एक मुट्ठी आटे में इतनी ब्लेसिंग्स है। आप क्यों चिंता करते हैं? क्यों परेशान हैं खाने के लिए? क्यों परेशान हैं उस अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए? परमेश्वर को क्यों भूले बैठे हैं? परमेश्वर को भूले ना, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। इसके बारे में मैं एक विधवा के बारे में और बताना चाहता हूं। एक विधवा थी, उसका जो पति था वो सेवक था, वो मर गया था। मगर वो जिस समय मरा था उसके ऊपर बहुत कर्जा था। उसके 2 बेटे भी थे। जब उसका कर्जा नहीं उतार पाए तो कर्जदार आए और उनके बेटों को, दोनों बेटों को अपने साथ ले जाना चाहते थे ताकि उनसे बेगारी कराएं और सारा कर्ज उनसे वसूल करवाएं। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वो एलिशा के पास गई, और एलिशा जब उसके घर में आया तो उसने पूछा, तुम्हारे घर में क्या है? उसने कहा, थोड़ा सा तेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। एक कुप्पी में तेल है और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, अड़ोस पड़ोस के जितने भी बर्तन हैं, घर में जितने भी खाली बर्तन हैं, सबको ले आओ, सबको एक जगह इकट्ठा कर लो। सब इकट्ठा किया। परमेश्वर के दास ने वो थोड़े से तेल में उन सारे बर्तनों को भरना शुरू किया, और जब बर्तन सब भर गए तब एलिशा ने पूछा कि कोई और बर्तन भी है? उसने कहा नहीं है। तब तेल थम गया। उस थोड़े से तेल में परमेश्वर ने इतनी आशीष दी कि उसने उस तेल को बेचकर ना उनका कर्ज चुकाया बल्कि उनके खाने का भी साधन होने पाया। यह परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर की महिमा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर यूहन्ना की इंजील और उसका 6 अध्याय उसके 5 पद से लेकर 14 तक पढ़ेंगे तो यहां पर वो चमत्कार के बारे में लिखा हुआ है। 5 और 6 पद में लिखा है, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? उसने ये बात उन्हें परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि वे क्या करेगा। या उसने फिलिप्पुस से कहा, इतने लोग हैं, हम इनके लिए भोजन के लिए रोटी कहां से लाएं? फिलिप्पुस भी चक्कर में पड़ गया। मगर उस समय फिलिप्पुस ये नहीं समझ पाया कि वो जिस प्रभु के साथ है, जिस प्रभु के साथ रहकर उसने इतने चमत्कार करे हैं, तो क्या वो इतने लोगों को नहीं खिला पाएगा? यहां लिखा है कि उसने ये बात उनको परखने के लिए कही थी कि देखें वो क्या कहते हैं। यीशु मसीह जानता था कि मुझे क्या करना है। जी हां, यहां लिखा है कि यीशु मसीह जानता है कि उसे क्या करना है। वो आपके बारे में भी जानता है कि उसे आपके लिए क्या करना है। मगर हम ये भूल जाते हैं कि हमें उसके लिए क्या करना है। यीशु मसीह जानता है कि वो उसे मेरे लिए और आपके लिए क्या करना है। मगर प्यारे भाइयों बहनों, हमें भी ये सोचना है कि हमें अपने प्रभु के लिए क्या करना है। मैं बताऊंगा वो क्या करने के लिए कहता है, मगर इससे पहले कि मैं इस डिटेल को थोड़ा सा और पढ़ना चाहूंगा। 7 से 9 पद, फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी भी
उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ा थोड़ा मिल जाए। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? सब चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ दिन रात रहते हैं, उसके महान आश्चर्य कर्मों को देखते रहते हैं। वो देखते रहते हैं कि वो हवा को डांट देता है, पानी को डांट देता है, तूफान को डांट देता है। वो देख रहे हैं कि वो मुर्दों से कहता है उठ और चल फिर। वो देखते हैं कि लाचार मोहताज पड़े हुए जो चल फिर नहीं सकते हैं, उनसे चलने फिरने को कहता है। वो देखते रहते हैं कि वो अंधों से कहता है कि तू देखने लग, वो देखने लगते हैं। वो बहरों से कहता है कि तू सुनने लग, वो सुनने लगते हैं। गूंगों से कहता है कि तू बोलने लग, वो बोलने लगते हैं। वो सब कुछ उन्होंने देखा है अपनी आंखों से, मगर कश्मकश में हैं कि प्रभु ने ऐसी बात कही है कि इतने लोगों के लिए रोटी कहां से लाएं, कहां से खिलाएं। कहते हैं प्रभु एक लड़का तो यहां पर है, मगर वो अपने लिए लाया है। वो 5 रोटी और 2 मछली हैं, वो सिर्फ अपने लिए लाया है। उस बेचारे का अपने ही पेट भर जाए बहुत है। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? वो जानता था उसे क्या करना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो जानता है कि आपके घर में क्या परेशानी है, आपके घर में किस बात की तंगी है। वो उसको दूर करना जानता है। वो जानता है कि मुझे इस तंगी को, इस परेशानी को आपके घर में से दूर करना है। आपके घर में राशन की कमी है, वो उसको पूरा करेगा। वो जानता है कि मुझे इस पे आशीष देना है ताकि ये खत्म ना होने पाए। वो जानता है कि आपके पास पैसे की कमी है, वह आपके उन थोड़े पैसों में ऐसी आशीष देना चाहता है कि वो खत्म ना होने पाए और आपकी जरूरतें उन्हीं पैसों में पूरी होती चले जाएं। वो ये सारी बातें जानता है, परंतु आप उसके लिए क्या जानते हैं? आप उसके बारे में क्या जानते हैं? और वह आपसे क्या चाहता है, क्या हम ये जानते हैं या नहीं? अगर नहीं जानते हैं तो सच में ये बड़े अफसोस की बात है। उसने कहा, आप जब इसको आगे पढ़ेंगे, उसने कहा वो रोटी मेरे पास लाओ। उसके पास रोटी लाए। उसने कहा सबको पंक्ति में बैठा दो, एक लाइन में बैठा दो। सबको बैठा दिया गया। जब उनकी गिनती गिनी गई तो पुरुषों की संख्या जो थी वो 5000 थी। उसने रोटी ली, धन्यवाद दिया प्रभु का, और धन्यवाद देकर उसने रोटी तोड़ता गया, चेले लोगों को देते गए, तोड़ता गया, चेले लोगों को देते गए, तोड़ता गया, देते गए, तोड़ता गया, देते गए। ऐसे ही वो मछलियां देता गया और वो मछलियां बढ़ती चली जा रही हैं। वो देता जा रहा है, मछलियां बढ़ती चली जा रही हैं। रोटी देता जा रहा है, रोटियां बढ़ती चली जा रही हैं और रोटियां खत्म नहीं हो रही हैं, मछलियां खत्म नहीं हो रही हैं। 5000 पुरुषों में वो 5 रोटी और 2 मछली बांट दी गई, मगर फिर भी वो रोटियां खत्म नहीं हुई। और जब वो बचाए गए, टोकरे उठाए गए, तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि 12 टोकरे भरे हुए उठाए गए। कितनी अजीब सी बात है, कितने आश्चर्य की बात है कि उन 5 रोटी 2 मछलियों के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, हमने पढ़ा है। उसके बावजूद भी कहते हैं हाय आज नमक नहीं है, हाय प्रभु आज मिर्च नहीं है, हाय प्रभु आज तेल नहीं है, हो प्रभु आज आटा नहीं है। अपने पति के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, या बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर चिल्लाते, क्या बनाएं, दाल खत्म हो गई है, आज मिर्च भी नहीं है, कि चावल भी नहीं है, क्या चीज बनाएं, कोई सब्जी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है कि कुछ लिया है। टेंशन। दोपहर का खा लिया तो शाम को बनाने की टेंशन, शाम को खा लिया तो सुबह के बनाने की टेंशन, सुबह खा लिया तो दोपहर के बनाने की टेंशन। ये बनाने की टेंशन कभी खत्म नहीं होती है मनुष्य के जीवन के अंदर। वो भूल जाता है इन 5 रोटी और 2 मछलियों के बारे में। वो भूल जाता है उन 7 रोटी और कुछ मछलियों के बारे में जहां उसने 4000 लोगों को खिलाया। वो उस प्रभु की सामर्थ को भूल जाता है, प्रभु की उस शक्ति को भूल जाता है जिसको वो मानता है, जिससे वो प्रार्थना करता है, जिसके वचन को वो पढ़ता है। वो मनुष्य उस प्रभु को भूल जाता है। कितनी अजीब सी बात है। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, टेंशन में रहते हैं। मगर परमेश्वर इन सारी चीजों के बारे में बताता है।
सारपत नगर की विधवा के बारे में हमने देखा, एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल था, मगर परमेश्वर ने उसको बहुतायत से खिलाया, उसी पे आशीष दी। मगर हम आशीष पाते क्यों नहीं है? हम काम में लगे रहते हैं। आशीष ना पाने का कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती की इंजील और उसका 6 अध्याय, उसके 31 पद से लेकर 34 पद तक यहां पर पढ़ूंगा। क्यों हम नहीं पाते हैं? क्यों जो है हमें वो चीज़ें जो हैं, जो हमें चाहिए, वो नहीं मिलती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा, यहाँ लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अनजाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख काफी है। या मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो कहता है कि तुम इस बात की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहता है कि इन सारी चीजों की धुन में अनजाति के लोग रहते हैं। अनजाति का मतलब जो परमेश्वर को, जो जीवित परमेश्वर को, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं या नहीं मानते हैं। खाने पीने की चिंता हमें नहीं करना है, क्योंकि वो प्रभु कहता है, मुझे मालूम है, मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं तुम्हारे इस खाने पीने की चिंता रखता हूं, तुम्हें खिलाने की चिंता रखता हूं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस्राएलियों की तरह हमें रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए। जंगल में उसने मन्ना बरसाई और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो 40 वर्ष तक उस मन्ना को खाते रहे। फिर उनको खाने का, मीट खाने का वो चढ़ा कि हम तो मीट खाएंगे, मीट। परमेश्वर ने बटेरें उनके बीच में भेज दी, लो खाओ। जो मांगा वो खिला रहा है परमेश्वर, मगर वो एक चीज चाहता है। इस खाने पीने की चिंता को छोड़कर आप सिर्फ उसके धर्म और उसके राज की खोज करो, तो ये वस्तुएं तुम्हें सब यूं ही मिल जाएंगी। मगर हम क्या करते हैं? हम किस बात की खोज कर रहे हैं? हम इस बात की खोज कर रहे हैं कि आज हमें क्या खाना है, शाम को हमें क्या बनाना है, कल के लिए भी हमें इंतजाम करना है, परसों के लिए भी हमें इंतजाम करना है। हम भविष्य तक की बातें करते हैं, भविष्य तक के बारे में जोड़ के रखने की कोशिश करते हैं। कल किसने देखा? आज आप जो सुन रहे हैं, क्या कल आप सुन पाएंगे? आज आप जो देख रहे हैं, क्या कल देखने पाएंगे? आज क्या है? कल के बारे में कोई नहीं जानता, आने वाले पल के बारे में कोई नहीं जानता। कल का दिन तो तब भी बहुत दूर है, आने वाले पल के बारे में कोई नहीं जानता। मगर फिर भी हम कोशिश में लगे हुए हैं कि क्या खाने पीने की इसमें लगे हुए हैं, प्रभु के राज को, प्रभु के काम को भूले पड़े हुए। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले उसके धर्म, उसके राज की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और वो कहता है कि कल की चिंता मत करो। कल जब आपकी जिंदगी में आज बनकर आएगा, तो अपने आप ही उसका बंदोबस्त हो जाएगा। उसका बंदोबस्त परमेश्वर खुद ही कर लेगा। हमें इस बात की चिंता नहीं करना है, उस प्रभु की सामर्थ को पहचानना है। आपके पास चाहे थोड़ा सा राशन हो, चाहे आपके बैंक बैलेंस में थोड़े से पैसे पड़े हों, चाहे आपके पास अर्निंग के कहीं से साधन नहीं हो पा रहे हों, वो सब इंतजाम करेगा, वो सब बंदोबस्त करेगा। आप सिर्फ उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करें और जो उसने कहा है उस कार्य को पूरा करें, उसके राज की, उसके धर्म की खोज करें। वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी, प्रभु की आशीष अपने आप मिल जाएगी। वो विधवा थी, वो सारपत नगर में बहुत सी और विधवाएं होंगी, परंतु परमेश्वर की निगाह उस पर थी। वो विधवा थी जिसका पति कर्ज के बोझ में मर गया था, मगर परमेश्वर की निगाह उस पर थी। आप हैं, गरीब हैं,
मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, तंगी में हैं, दरिद्र हैं, कंगाल हैं, गरीब हैं, परेशान मत होइए। आपकी गरीबी पर प्रभु यीशु मसीह की निगाह है, आपकी तंगी पर प्रभु यीशु मसीह की निगाह है। आप जो कर्ज में डूबे हुए हैं, आप जो कर्ज से भर गए हैं, उस पर प्रभु यीशु मसीह की निगाह है। आप सिर्फ ये करें कि उसके धर्म, उसके राज की खोज करें, आत्म सच्चाई के साथ उसके कार्य में लगे रहें, उस पे विश्वास करें, आशा बनाए रखें, ताकि परमेश्वर की वह आशीषें आपके ऊपर उतरने पाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं इन आश्चर्य कर्मों को पढ़ें। प्रभु ने कैसे कैसे आश्चर्य कर्म किए हैं। उसने अपने लोगों को किसी भी चीज से वंचित नहीं होने दिया। जो चीज उसके लोगों ने मांगी वो दी है। वो कहता है कि जवान शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, परंतु मेरे लोग भूखे नहीं रह सकते। वो भूखे उठेंगे तो, परंतु भूखे सोएंगे नहीं, मगर ये उनके लिए है जो उस पर विश्वास करते हैं। आइए हम प्रभु पर विश्वास करें और कल की चिंता छोड़ दें, खाने पीने पहनने की चिंता छोड़ दें, प्रभु के ऊपर डाल दें, वही हमारी चिंताओं को पूरा करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं उन सभी बेटे बेटियों के लिए जो आपके हैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी दरिद्र हैं, परेशान हैं, तंगी मुसीबत में हैं, चिंताओं से ग्रस्त हैं, पैसों की कमी है, राशन की कमी है, कर्ज और बोझ से दबे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से तूने छुटकारा दे। आपने इस वचन के अनुसार उनके विश्वास को बढ़ा, उनकी कमाइयों पर आशीष दे, ताकि वो भताया से होने पाएं और उसी कमाई से सारा कर्ज उतर जाए, उसी कमाई से उनके घर के राशन भर जाए, उसी कमाई से प्यारे प्रभु जी वो उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, ताकि तेरे नाम की महिमा उन सब के जीवन में होने पाए और आस पड़ोस के लोग, नातेदार, रिश्तेदार उनके उस आशीष को उनके जीवन में देख सकें और वो भी तुझसे आशीष पाने के लिए ललायत हो सके। प्यारे प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए और आप इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर है और जो पता है, आप उसको नोट करें और हमें लिख भेजें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको इससे और भी अधिक जानकारी देंगे। धन्यवाद।